हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी शेरी। क्या आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आपके पास समय नहीं है? क्या आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं लेकिन आप कोचिंग सेंटर नहीं जाना चाहते? अगर ऐसा है तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप घर पे ही इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी बिना टीचर के। जी हाँ, अब आपको किसी भी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपने घर की सफाई करने की ज़रूरत है किसी भी होम ट्यूटर के लिए। यहाँ कुछ ऐसी ऑसम और इफ़ेक्टिव वेज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप बिना टीचर के इंग्लिश सीख पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आई विल टेल यू 5 यूजफुल टिप्स टू टीचिंग योर सेल्फ इंग्लिश। अब आपने मन बना ही लिया है इंग्लिश सीखने का, वो भी बिना टीचर के। तो आपको थोड़ा स्लो चलना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई आज ही सारी वीडियो देख डाली, आज ही सारी इंग्लिश पढ़ डाली और सो गए और सुबह उठ रहे हैं एक इंग्लिश स्पीकर बन के। ऐसा नहीं होता। आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। आपको अपना एक टारगेट, एक गोल सेट करना है। आपको रोज डेली एक टाइम सेट करना है कि मैं इतने टाइम पढ़ूंगा। शुरू में 30 मिनट बेहतर रहेगा, पर अच्छा रहेगा आप 30 मिनट से ज़्यादा लें। और आप को इसी चीज़ का फ़ायदा है कि आपकी मर्ज़ी का टाइम है और आपकी मर्ज़ी की जगह है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि यार आज मैं बहुत थक चुका हूँ और कल से पढ़ूंगा। इस एटीट्यूड के साथ कोई भी आज तक इंग्लिश नहीं सीख पाया है। सो इफ़ यू रियली नीड टू वांट इट, यू हैव टू डू इट। ये आपको थोड़ा स्टूपिड लगेगा लेकिन चिल्ड्रन रिसोर्सेज से सीखना एक अच्छा और एक परफेक्ट तरीका है। इसी से मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाया हूँ और आपको भी इसको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। पता है क्या, जब एक बच्चा छोटा होता है और वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है तो वो मूवीज, शोज और बुक्स वो पढ़ता है जो खाली उसके लिए बनी होती है। सेम स्टेप आपको भी फॉलो करने हैं। आपको चिल्ड्रन की तरह चलना है। बुक्स, टीवी शोज एकदम बेसिक वोकेब और नॉलेज वाले देखने हैं जो बच्चे देखते हैं, जिससे आपको उनकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई शो देख रहे हैं और वो बच्चों के लिए बना है तो उसमें इंग्लिश बहुत बेसिक होती है, आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ समझ में आने लगेगी। लेकिन कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपको ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है और वो कन्वर्जेशन में क्या बात चल रही है, जिससे आपके अंदर एक फील ही आएंगी, हाँ यार मुझे इंग्लिश समझ में आ रही है, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और यही हमें करना है। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप इंग्लिश को और जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। यू नो वॉट, एक अच्छी बात तो यह है इंग्लिश के बारे में कि आप कहीं भी जाएंगे इंग्लिश को ही पाएंगे। हर चीज़ आजकल इंग्लिश में हो चुकी है, जैसे कि एक ट्रेंडिंग हो। और इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इंग्लिश के साथ अच्छे से कनेक्ट रहने की। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जब कोई बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है तो वो रीडिंग या राइटिंग से नहीं सीखता। वो पिकअप करता है वर्ड्स अपने पेरेंट्स से, जो उसके आसपास लोग होते हैं उनसे, अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से। बाद में वो वर्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फेराज में, और वो फेराज कन्वर्ट हो जाते हैं सेंटेंस में, जिससे उस बच्चे को हर चीज़ और कन्वर्जेशन समझने में बहुत आसानी होती है। अब आपको करना क्या है, आपको भी उसी बच्चे की तरह इंग्लिश से अपने आप को घेर लेना है। इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो। अगर आसपास कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जैसे हमारे पास में जामा मस्जिद है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ऐसे ही आपके पास अगर कोई एरिया है कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर जाओ और वहां जाके सुनो के आसपास में वो बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, आपको रियलाइज भी नहीं होगा और आपको उनके कन्वर्सेशन समझ में आने लगेगी। तो भाई जैसा कि हम जानते हैं आजकल हर कोई सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आप भी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, मैं भी सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ। लेकिन ये अलग बात है कि आप डिफरेंट टाइप के सॉन्ग पसंद करते हैं। जैसे कि आपको हिप हॉप वाले सॉन्ग्स पसंद होंगे और मुझे सैड म्यूज़िक पसंद है। तो सबके टेस्ट अलग होते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हर कोई म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स पसंद करता है। आजकल जैसे कि एक बीटीएस क्लब है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इंग्लिश सॉन्ग्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि म्यूज़िक हर कोई सुनता है। आपको क्या करना है, आपको इस बात का फ़ायदा उठाना है। आपको रेगुलर इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने हैं, जो भी आपको जिस टाइप के भी, जैसा भी आपका टेस्ट हो, आपको वो सॉन्ग सुनने हैं रेगुलरली। उससे क्या फ़ायदा होता है, जब हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं और हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट होता है तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है, जब हम नहीं सुन रहे होते हैं जब भी। तो भाई उनको लिरिक्स के साथ सुनो, उसमें से अपनी एक फेवरेट लाइन को पिकअप कर लो, उसको नोट कर लो, और जल्दी से कैसी भी अपॉर्चुनिटी आए जल्दी से उसको यूज़ कर डालो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
क्या चल रहा है दुनिया में ये जानना तो बेहतर है ही, बल्कि इससे हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे हम पीपल और अपनी फैमिली और कलीग के साथ बात कर सकें। इससे हमारी नॉलेज तो बेहतर होती ही है और हमें यह भी पता है कि हर कोई न्यूज़ के बारे में डिस्कस करता है, तो हमें वहाँ पे कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। जैसे आप कहीं भी किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे कुछ बंदे इंग्लिश में डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी न्यूज़ के बारे में, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें इंग्लिश का। उससे आपकी वोकेबलरी भी शार्प होगी। आपको इंग्लिश न्यूज़ भी देखनी चाहिए, और अगर आपको इंग्लिश न्यूज़ समझ नहीं आती तो आप उसको पहले हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद उसी न्यूज़ को इंग्लिश में देख लीजिए, तो आपको वो समझ में आने लगेगी। इससे आपकी वोकेब भी बढ़ेगी और आपकी बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगी और आप कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो बिना टीचर के आप अपने घर में ही इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने खुद अप्लाई करा है इन चीज़ों को और मुझे अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली थी उस टाइम, और मैं अभी इन चीज़ों को अप्लाई करता रहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। इट्स टाइम टू गुड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।